उधर जानकी कुछ दासियों के साथ अपने आश्रम की ओर चली गई और इधर राजा बहुत देर तक रानी सुनैना के साथ बातचीत करते रहे, लगातार भरत की चर्चा करते रहे। भरत के शील, स्वभाव, उसके गुण, उसके चरित्र, इन सब के संबंध में एक दूसरे को बताते रहे। कभी विदेह कुछ कहते और कभी रानी सुनैना कुछ कहती, और इस प्रकार कब रात बीत गई पता भी नहीं चला। राम भरत गुण गणत सप्रीति, राम और भरत के गुण को प्रेम के साथ दोनों एक दूसरे से कह रहे थे और एक दूसरे की बात बड़े मनोयोग के साथ सुन रहे थे, ध्यान देकर सुन रहे थे। निसी दंपति पलक समबीती, और पलक के समान रात पता न कैसे बीत गई, पता भी नहीं चला। बात में ही इतने एक दूसरे के खो गए कि कब रात बीत गई इसका अंदाज भी उन्हें नहीं रहा। पूरी रात जगे रहे। राज समाज प्रात जुग जागे, न्यायी न्यायी सुर पूजन लागे। और दोनों राज समाज के लोग अत्यंत प्रभात में ही, भोर में ही जग गए। नित्य कर्मों से निवृत्त होकर सबों ने स्नान किया और ईश्वर की वंदना में सभी लग गए, ईश्वर की आराधना में सभी लग गए। जो जहां थे वही आराधना करने लगे। चारों तरफ बिल्कुल जैसे शांति का वातावरण, और सब अपने अपने शब्दों में मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे, ईश्वर की आराधना कर रहे थे। नाथ भरतु पुरजन महतारी, और तभी गे नहाई गुर पहि रघुराई, गे नहाई गुर पहि रघुराई, वंदी चरण बोले रुख पाई। और तब इधर श्री रघुनाथ जी प्रातः उठते हैं, स्नान ध्यान करके, और शीघ्र ही गुरु वशिष्ठ के पास आ जाते हैं। आने के बाद दोनों हाथ जोड़कर शरण उनके चरणों में अपना सर झुकाते हैं, गुरु के चरणों की वंदना करते हैं, और गुरु की आज्ञा पाकर अत्यंत विनम्र शब्दों में श्री रघुनाथ जी गुरु वशिष्ठ के सामने इन शब्दों को कहते हैं, उनकी आज्ञा पाकर कहते हैं। नाथ भरत पुरजन महतारी, शोक बिकल बनवास दुखारी। कहा कि हे नाथ, भरत, माताएं और जो नगरवासी यहाँ आए हुए हैं, वन में रहते रहते उन्हें अत्यंत दुखों का सामना करना पड़ रहा है, अत्यंत कष्टों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ किसी प्रकार की उनके लिए कोई सुविधा नहीं है, और इस असुविधाजनक स्थिति में यहाँ रहकर अपार कष्टों का सामना करना उन्हें पड़ रहा है। अब मैं इसके आगे आपको क्या कहूँ। उचित होई सोई करिय नाथा, उचित होई सोई कीजिए नाथा, हित सब ही कर रौरे हाथा, हित सब ही कर रौरे हाथा। हे नाथ, जो उचित लगे
जो आपको अच्छा लगे, जो धर्म संगत हो, आप वही कीजिए, क्योंकि आप ही के हाथ में सबका हित निहित है। आप जो कहेंगे सबका भला होगा उसमें। अतः मैं यही आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप कुछ ऐसा उपाय करें जिससे भरत, माताएं और जो पूर्वजन हैं, राजा विदेह भी यहाँ आए हुए हैं, उन सबों के साथ न्याय होना चाहिए। अपार कष्ट उन्हें यहाँ हो रहा है, अतः इसका निदान एकमात्र है कि वे वन में न रहें और राजमहल को लौट जाएं। अस कही अति सकुचे रघुनाथा, मुनि पुल के लखी सील सुभाऊ। इतना कह के श्री रघुनाथ जी संकोच में पड़ जाते हैं। यही शील है, यही स्वभाव है कि अपने बड़ों से अगर कुछ कहना हो तो संकोच के साथ कहा जाता है, उसमें किसी प्रकार की अमर्यादा न हो, भाषा अमर्यादित न हो, और इसका हमेशा ध्यान रखा जाता है। श्री रघुनाथ जी ने भी जब मुनि वशिष्ठ के सामने अनुरोध किया तो इस बात का ध्यान रखा। उनके मन में यह भाव था कि कहीं कोई ऐसा अनुचित शब्द न निकल जाए जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। फिर भी उन्होंने ऐसा किया, और जब उनके संकोच को, उनकी विनम्रता को मुनिवर ने देखा, गुरु वशिष्ठ ने देखा, तो पुलकित हो उठे, आनंदित हो उठे और कहा, तुम बिनु राम सकल सुख साजा, नरक सरिस दुहुराज समाजा। का कि हे राम, तुमसे ही सुख है और तुम नहीं तो वही दुख है। यानी सुख और दुख ये दोनों तुमसे ही प्रारंभ होते हैं। तुमसे ही सुख मिल सकता है, तुमसे ही दुख मिल सकता है। तुम्हारे संयोग से सुख मिलेगा, तुम्हारे वियोग से दुख मिलेगा। तुम्हारे पास हैं तो सुखी हैं, चले जाएंगे तो दुखी हो जाएंगे। और तुम्हारे बिना रहना नरक के समान जीवन जीना है। इस बात को तुम सब समझते हो। नरक सरिस दुहु राज समाजा, दोनों राज समाज नरक के समान हो जाएंगे। ये जब तक तुम्हारे पास हैं तब तक आनंद में हैं, किसी प्रकार की पीड़ा नहीं है, कोई उपालंब नहीं है, सभी आनंद में तुम्हें देख देख के जी रहे हैं। लेकिन जब इनसे जाने की बात कहेंगे तो कितनी विषाद वेदना होगी उन्हें, इसका अनुमान लगाना बड़ा कठिन है। तुम्हारे वियोग को सुन नहीं सकते और सहने की तो बात ही हटाओ। प्राण प्राण के जीव के, जीव सुख के सुख राम। हे राम, तुम प्राण के प्राण हो, तुम आत्मा की आत्मा हो, तुम सुख के सुख हो, तुम आनंद के भी आनंद हो। तुम तदितात सोहात गृह, जिन्हि तिन्हि विधिवाम। अगर तुम्हारे बिना किसी को अपना घर अच्छा लगता है तो समझो कि विधाता उसका बाम हो चुके हैं, विधाता उसके विरुद्ध हो चुके हैं। तुमसे ही सुख है, तुमसे ही आनंद है, तुम्हारे पास रह के ही सब सुखी रह सकेंगे। तुम जो कह रहे हो कि उन्हें कष्ट हो रहा है, वन में रहकर उन्हें अनेक प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी कष्ट में नहीं है, कोई भी दुखी नहीं है, सभी आनंद में हैं और सभी स्वर्ग का जीवन जी रहे हैं।
तुम्हारे पास हैं तो उन्हें सब कुछ है, उनके पास सारा ऐश्वर्य है उनके पास, लेकिन जब तुम्हारा वियोग होगा तो उनसे बड़ा निर्धन भला कौन हो सकता है। तो हे राम, तुम जो यह बात कह रहे हो, जैसा भी हो, लेकिन तुम मुझे कहते हो विचारने के लिए, मैं करूंगा विचार। लेकिन जहां तक लोगों के सुख और दुख की बात है, तो लोग तुम्हारे साथ ही रह करके सुखी रह सकेंगे, तुम्हारे बिना कोई सुखी नहीं रह सकता, यह तुम जान लो।